आज के विद्यार्थी देश का भविष्य है, बाल दिवस पर सुश्री गुप्ता ने कहा। कुक्षी निप्र आज का विद्यार्थी देश का भविष्य है, इसलिए अच्छी सोच, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छी संगत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी आपके कल के भविष्य का निर्माण करेंगे। ये प्रेरक उद्बोधन नगर की ब्राइट पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेले के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री आकृति गुप्ता ने दिया। उन्होंने कहा कि आपका ये समय आने वाले आपके परिवार और देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप आज जो सीखोगे वहीं आगे समय समय पर उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार पम मनोहर मंडलोई, शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद रवि कोदर एवं समाजसेवी तथा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल कुमार पाटीदार विशिष्ट अतिथि थे। इससे पहले अतिथियों ने ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के सम्मुख द्वीप प्रज्वलित, पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था प्रमुख श्रीमती पुष्पा पाटीदार, प्राचार्य राधेश्याम प्रजापत, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्रीमती करिश्मा धाड़ीवाल आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रियंका पांडेय, मोक्षदा परसाई, छाया जगताप, तृप्ति वर्मा, महेश सांबले, जुनैद खान, आरिफ भाई, रंजना सेन, रिंकू प्रजापत, स्वाति राठौड़ आदि सहित विद्यालय परिवार शामिल रहा। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार किए, जिनमें स्वास्थ्य, सौर ऊर्जा, पर्यावरण सहित कई विषय शामिल रहे। इसी प्रकार विभिन्न व्यंजनों, गेम्स एवं मनोरंजन से जुड़े कई स्टॉल भी लगाए थे। झाबुआ एमपी न्यूज भगवान मुजालदा धार की रिपोर्ट। आज 14 नवंबर हम जो सेलिब्रेट करते हैं चाचा नेहरू के नाम से, इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, माता का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू जी की जो शिक्षा हुई थी वो घर पर ही हुई थी। अंग्रेजी टीचर घर पर ही उनको पढ़ाने के लिए आते थे। चूँकि उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू एक वकील थे और प्रसिद्ध वकील थे और कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता भी थे वो। इन दोनों के बीच में जब नेहरू जी प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करके इंग्लैंड गए और हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज कॉलेज से शिक्षा वकालत पास करके वापस लौटे, तो इनका मन जो है वो वकालत में नहीं लगता था। लेकिन एक घटना सुनाता हूँ। जब देश को आज़ाद कराने की बात हुई, तब नेहरू जी ने जब वो पढ़ रहे थे तभी अपने पिताजी को उन्होंने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग करना चाहिए, हमें अर्ध स्वराज की मांग नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस समय दो दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। तो नेहरू जी हमेशा गरम दल का स्वागत करते थे और इसीलिए उन्होंने अपने पिता की बात का विरोध करके सन 1929 में एक स्वराज नाम की पार्टी का गठन कर लिया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे महान लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए सतत प्रयास करते हुए 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराया। और उनकी जो सोच थी, जब वे प्रधानमंत्री बने तब उनकी ये स्थिति थी देश की कि देश के पास इतना पैसा नहीं था, इतने आयाम नहीं थे कि जिससे हम तरक्की के मार्ग पर इतनी जल्दी। लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू जी की एक सोच थी और उन्हें भारत का नव निर्माता कहा जाता था। उन्होंने अपनी सोच से नए नए बांधों का निर्माण करवाया, कॉलेज खुलवाए और अन्य चीज़ों को, कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए उन्होंने। और विज्ञान प्रौद्योगिकी के रूप में भी उन्होंने कई प्रयोगशाला खुलवाई, जिसका आज परिणाम ये है कि हम चंद्रयान 3 को उत्तरी ध्रुव गोलार्ध पर भेज सकें। ये सब उन्हीं की देन है और वो चाहते थे
कि बच्चे जो है वो भविष्य होते हैं देश का, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने अपना जन्म दिवस इसी रूप में मनाना शुरू करें। थैंक यू। रेन वाटर आना चाहिए। हम जो पानी आता है उसको हम स्टोर करके यूज में ले सकते हैं। जैसे कि हम पॉइंट तालाब बना के रख सकते हैं या फिर कुएं में भी यूज़ करके पानी में यूज़ कर सकते हैं।